पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर से रेप और जघन्य तरीके से उसकी हत्या का मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस घटना को लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 12 श्री सिद्धि विनायक मंदिर पर दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती संध्या सिंह के साथ द्वारका की महिलाओं ने इंसाफ की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाला। महिलाओं का कहना है कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री ही महिला हो और महिला को इंसाफ न दे पाए तो ऐसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया और भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना की गई। सारी नारी शक्ति आई हैं, हमारे साथ प्रेमलता दीदी हैं जो काफ़ी समय से सोशल वर्क कर रही हैं, और मंजू जी हैं, कविता जी हैं, शुभलता जी हैं। ऐसे काफ़ी लोग भी आए हैं, काफ़ी नारी शक्ति आई हैं जो इस जघन्य अपराध के लिए आवाज़ उठाने आई हैं। हमारा सिर्फ सरकार से यही कहना है कि ऐसी सरकार ऐसी जगह पर जहाँ पर एक लेडी लीडर है और उसके यहाँ पर इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, एक डॉक्टर के साथ, जो डॉक्टर लोगों की रक्षा करता है, लोगों की ज़िंदगी बचाता है, और उसके साथ इतना गलत अपराध हुआ है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और ऐसी जो नेता हैं, ऐसी जो नेत्री हैं, जो वहाँ की सीएम हैं, हम डिमांड करते हैं अपने प्रधानमंत्री मोदी से कि वहाँ की सरकार बर्खास्त की जाए। इसी की डिमांड करने और इसी से भगवान से प्रार्थना करने आए हैं कि देश सभी तो सुधर सकता है जब हमारे ऊपर जो बैठे लोग हैं उनके हम सुरक्षा में, जैसे माँ बाप के अंदर एक बच्चे पल रहे होते हैं, ऐसे ही एक सरकार में जो नेता होता है उसके नीचे इतनी सारी जनता पल रही होती है। खासकर छोटी बच्चियों से लेकर बड़े लोग जो वहाँ पे रह रहे होते हैं, रात को निकल रहे होते हैं, जहाँ पे सुरक्षा ही नहीं है, जहाँ नारी को सम्मान और देवी का रूप माना जाता है, वहाँ पे नारियों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। तो क्या है, नारी को क्यों हम बोलते हैं लक्ष्मी का रूप, दुर्गा का रूप, पूजते रहते हैं, मंदिरों में पूजा करने आते हैं, पर जो नारियां हैं उनको हम कीड़े मकोड़े समझते हैं। भगवान की मूर्ति के सामने हम दिया जलाने आते हैं, पर जो बाहर अपने घर में जो महिलाएं रहती हैं उनको, जिसने भी ये जघन्य अपराध किया, क्या उसकी माँ नहीं थी, वो किसी की कोख से पैदा नहीं हुआ था? तो जिसने इतनी गंदी हरकत करी और इतनी शर्म ना करती, उसको तो हम फांसी मांगते हैं उसके लिए कि उसको फांसी देनी चाहिए। फांसी के अलावा कोई सजा नहीं है उसके लिए। और इतनी कोड़े मार के उसको पता चलना चाहिए, उस दर्द का एहसास उसको भी होना चाहिए जो दर्द उसने उस महिला को दिया। देखिए, बंगाल में जहाँ हम काली पूजा करते हैं, जहाँ नाम भी हर चीज़ के हर जगह पर दुर्गा माँ के नाम पर है, हमने हर तरह से माँ के रूप में नारी को पूजा है। पहले संदेश खाली हुआ, उसके बाद अब ये जघन्य अपराध हुआ। कब तक कहने को वहाँ की वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर का नाम ममता है, पर कहाँ है उनकी ममता? अपनी ही नारी शक्ति के खिलाफ जा रही है उनकी ममता। वहाँ पे जो उनके हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल है उनको वहाँ से हटा के किसी और प्राइम पोस्ट पे भेज रही हैं। क्यों भाई? वो अभी भी एक्यूज में आने चाहिए ना। जब वो उस बच्ची का आपने खुद देखा है पोस्टमार्टम के टाइम पर कितना बुरा हाल उस बच्ची का निकला है। एक आदमी ने नहीं करा ये। कोई डॉक्टर कम्युनिटी में ये नहीं कह सकता कि ये एक आदमी का काम है। ये कम से कम 10 और या उससे ज़्यादा मर्दों ने इसके साथ, बच्ची के साथ ये हरकत करी है। और फिर हमारे पास आप भी देखिए, हम कहते हैं, मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
हम बेटी भी बचा रहे हैं, हम बेटी भी पढ़ा रहे हैं, क्या हम अपने बेटों को वो मानसिकता दे रहे हैं कि तुम्हें औरत की इज्जत करनी है? जब ममता बनर्जी औरत होकर औरत की इज्जत नहीं कर पा रही है, उनकी संरक्षा नहीं कर पा रही है, तो हम एक अनजान व्यक्ति से क्या करें? वाकई में बहुत बुरा हाल है। और हम निर्भया कांड के बाद हमें लग रहा था कि हमने उनको फांसी दे दी और अब फिर ये कभी जघन्य अपराध नहीं होगा, ये तो उससे भी ज्यादा गंदा और ब्रूटल रहा है। महामंत्री मंडल से अलावत मैं अपनी बात सिर्फ कम शब्दों में सिर्फ यहाँ पे इतनी रखना चाहती हूँ कि जहाँ पे जिस देश में कहते हैं यत्र नारी पूजते रमन्ते तत्र देवता, तो जहाँ पे नारियों की पूजा होती है उस देश में, और वहाँ पे नारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाना ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय है। तो नारीत्व और सतीत्व की रक्षा करना किसी पार्टी और किसी धर्म या संप्रदाय का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो ममता बनर्जी से ये अपील है कि वो या तो इसकी रक्षा कर, या तो वहाँ पे महिला सुरक्षा के लिए ध्यान दे, अदरवाइज इस्तीफा दे दें, क्योंकि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो कम से नारियों की रक्षा ना कर सके। प्रेमलता गौड़ दुर्गा सप्तशती के द्वारा, संध्या जी की एनजीओ के द्वारा ये जो आज हमारे ये कैंडल मार्च किया गया है, ये भी हमें एक मजबूरी में करना पड़ा कि भारत की बेटी जो एक डॉक्टर शिक्षित है, उनके साथ पश्चिम बंगाल में ऐसा काम हुआ है। ये बहुत ही चिंताजनक का विषय है। और उसकी मुख्यमंत्री कौन है? हमारी ममता बनर्जी जो महिलाओं के लिए इतना बोलते हैं, उनके एक महिला होने के बाद भी उनके आवाज़ नहीं उठा रही हैं। और हम यहाँ से ये बहनें यही उनको संदेश देना चाहते हैं कि हमें आप कमज़ोर मत समझो और आपको इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा। और हम इस मन से यही कहना चाहते हैं कि शर्म करो, शर्म। भाजपा महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश। महिला सशक्तिकरण का वर्ष है, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और एक डॉक्टर के साथ जो आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सबसे सशक्त उदाहरण है, उसके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। और आज ममता बनर्जी इस्तीफा तक नहीं दी है। आज एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते कहते हैं कि जहां महिला मुख्यमंत्री है वहां तो महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और ममता बनर्जी इससे पीछे हट रही हैं और जिम्मेवारी से भी पीछे हट रही हैं। अभी तो अगर ममता बनर्जी की बेटी के साथ या उनके परिवार के साथ ये हादसा होता तो क्या वो एक्शन लेती कि नहीं? वो पूरे देश की बेटी है। और मैं यही कहती हूँ कि ममता बनर्जी आप इस्तीफा दो, और नहीं तो पूरे जिम्मेवारी के साथ अपनी बेटी समझ के उनको इंसाफ दी। मैं सुनीता खत्री डबास, महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष प्रदेश में। आज ये जो पश्चिम बंगाल का जो मामला है डॉक्टर का, इस पर मेरा ये कहना है कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है इस मैटर को जो है ना मिस हैंडल करने के लिए।